बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत का ज़राअत की तरक्की और ज़री तजारत को फ़रोग़ देने के लिए बड़ा फैसला। वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने ज़री अथॉरिटी के क़याम का बिल तैयार कर लिया गया, जो आज काबीना अजलास में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ज़रूरी अजनास की तजारत और तरबरसत के मामलात को बाज़ाब्ता बनाया जाएगा। अथॉरिटी ज़राअत से मुतालिक तजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की जिम्मेदारी निभाएगी। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी की तश्कील का मुजवज़ा बिल काबीना अजलास में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का मुमकिना अजलास आज शाम 6 बजे बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी पर काबीना अजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म काबीना अरकान को बेलारूस के कामयाब दौरे पर एतमाद में लेंगे। अजलास में पेरोशन इंस्टीट्यूट ब्राइट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले रेक्टर की तकर्रुरी की मंजूरी दी जाएगी। मुस्तहकम सरमायाकारी स्कोप फ्रेमवर्क भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव की रोकथाम के अलावा दीगर रूल्स की मंजूरी भी दी जाएगी। बहरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद का मामला तौसीक के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा काबीना से मखसूस गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की इम्पोर्ट में छूट की मंजूरी भी ली जाएगी। इस्लामिक ममालिक ईरान और तुर्की के सफरा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। अलग अलग होने वाली मुलाकातों में अदालती निज़ाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक ईरान और तुर्की के सफरा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अलग अलग मुलाकात की। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने दोनों सफरा की आमद का खैर मकदम किया। मुलाकातों में अदालती निज़ाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के सफीर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। ईरानी सफीर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दौरा ईरान की दावत भी दी। ईरान के सफीर ने बताया कि ईरानी चीफ जस्टिस भी जल्द पाकिस्तान के दौरे का इरादा रखते हैं। इलामिया में कहा गया कि तुर्की और ईरान से अदालती ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। तुर्की के सफीर ने चीफ जस्टिस तुर्की का खैर सगाली पैगाम पहुंचाया। इस मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ज़िले अदलिया को भी अदालती ताउन का हिस्सा बनाया जाए। तुर्की के अदालती तजुर्बात, AI टेक्नोलॉजी और डिजिटल निज़ाम से सीखने की जरूरत पर जोर दिया गया। तुर्की की शरीयत अकादमी के साथ ताउन को सराहा गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि आला सतह के वफूद के तबादले अदालती रवाबत मजबूत बनाते हैं। मुलाकात में सकाफती वर्से और अवामी सतह पर बाहमी एहतराम को भी सराहा गया। चीफ जस्टिस ने दोनों सफरा को यादगारी तोहफे पेश किए। तुर्की और ईरान के सफरा ने भी चीफ जस्टिस को यादगारी शील्ड्स पेश की। इसके अलावा अदालती शोबे में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब तक एक और मिसाक जमहूरियत नहीं होगा तब तक मौजूदा सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। गुफ्तगू करते हुए नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI अपने मामलात में बुरी तरह उलझती जा रही है और जब तक ये जमात उलझी रहेगी पाकिस्तानी सियासत को भी उलझाए रखेगी। ये जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं इससे जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। ये जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं इससे इनको कोई मंजिल नहीं मिलेगी। वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कहा जा रहा है हमने अपने मसाइल एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करके हल करने हैं। ये मसाइल ऐसे हल नहीं होंगे। जब सियासी क़यादत हल जोड़ेगी हल होंगे, लेकिन बानी PTI कहते हैं मैंने एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करनी है। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी से जो गुफ्तगू हुई सबको पता है वहाँ से कौन छोड़कर भागा था। ये लोगों के घरों तक जाकर जाती तौर पर जिक्र करते हैं और अब्बास को जिस तरह गिरफ्तार किया गया मैंने इसकी मजम्मत की थी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जिससे रास्ता तलाश करना चाहते हैं वहाँ से नहीं मिलेगा। PTI दौर में हर तरह के मसाइल मौजूदा दौर से ज्यादा थे। अगर सियासी मसाइल भी हल हो तो जो मामलात एक साल में हल हो एक माह में हो। इनका कहना था कि सियासी जमातों में तकारीर और खताबात में बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। मेरा यकीन है जब तक सियासी जमातें बैठकर बात नहीं करेंगी एक और मिसाक जमहूरियत नहीं होगा तो मौजूदा सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ अजलास तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का अजलास होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की नामजदगी के लिए भी अजलास तलब कर लिया गया, जो कि 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। अजलास में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तैनाती के लिए भी अजलास भी तलब किया गया, जो 2 मई को ही मुनाकिद होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।